दाऊद की नई तस्वीर। दाऊद के घर का पता। दाऊद के पाकिस्तानी पासपोर्ट और दाऊद की आवाज। सर, लंदन वाला दोस्त खतरे में आ गया है, इधर प्रिपरेशन पे भी है, 2 दिन में उठाएंगे। किसको? लंदन वाला दोस्त सर, कौन सा वाला? बड़ा उस्ताद सर। अच्छा, मिल गया डॉन का पता। कराची में है दाऊद। एक नहीं, दो नहीं, भारतीय खुफिया एजेंसी के पास ऐसे कई सबूत हैं जो पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करते हैं। वो सबूत ये साबित करते हैं कि मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद पाकिस्तान के कराची में छिपा बैठा है। एक नहीं, दो नहीं, कई बार दाऊद के कराची में होने के सबूत सामने आ चुके हैं और इस बार सामने है एक ऐसा बड़ा सबूत जो एक बार फिर दाऊद के कराची में होने की पुष्टि करता है। हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम कासकर। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम कासकर 22 सालों से भारतीय खुफिया एजेंसियों से छिपता भाग रहा दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में रहता है। 22 साल पहले हिंदुस्तान की धरती से भागने वाला दाऊद अब ऐसा दिखता है। पुरानी तस्वीरों में मूंछों के साथ दिखने वाले दाऊद ने अब अपनी मूंछों को काट लिया है। डॉन अब क्लीन शेव नजर आता है। उसके सिर पर बाल भी कम हो गए हैं। दाऊद की ये नई तस्वीर, दाऊद के घर का पता और उसके पासपोर्ट भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास ये वो पुख्ता सबूत हैं जो दाऊद के कराची में होने की पुष्टि करते हैं। लेकिन पाकिस्तान बार बार इस सच पर पर्दा डालता रहता है। पाकिस्तान का ये सफेद झूठ कई बार पकड़ा जा चुका है और अब एक बार फिर सामने है पाकिस्तान के झूठे दावों की हकीकत। एक बार फिर सामने है दाऊद के पाकिस्तान में होने के पुख्ता सबूत और आज हम आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाएंगे उन सारे सबूतों की कहानी जो ये जाहिर करते हैं कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी डी कंपनी का सरगना दाऊद पाकिस्तान के कराची में ही रहता है। सबूत नंबर 1, दाऊद का पता। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो ताजा सबूत जो भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली एनएसए स्तर की बातचीत के ठीक पहले सामने आया है और वो सबूत ये साबित करता है कि दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है। D13 ब्लॉक नंबर 4 कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्कीम नंबर 5 क्लिफ्टन। जी हां, ये है अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम का ठिकाना। दाऊद कराची के क्लिफ्टन इलाके में अपने परिवार के साथ रह रहा है। एक अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ ने यह दावा किया है कि दाऊद के इसी ठिकाने पर उसकी पत्नी मेहजबीन से चैनल की बातचीत हुई है और उस बातचीत में यह साफ हो गया है कि दाऊद कराची के क्लिफ्टन इलाके में रह रहा है। आइए हम आपको सुनाते हैं दाऊद की पत्नी मेहजबीन से अंग्रेजी चैनल टाइम्स नाउ की बातचीत का वो हिस्सा जिसमें दाऊद की पत्नी खुद दाऊद के कराची में होने का खुलासा कर रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं मेहजबीन शेख से बात कर रहा हूँ? जी मैडम, आप कराची से बोल रहे हैं? जी जी, आप कौन?
जी मैडम, मुझे बस पूछना था, आप मिस्टर दाऊद इब्राहिम की बीवी हैं? जी वो सो रहे। अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ ने यह दावा किया है कि दाऊद की पत्नी महजबीन से हुई ये बातचीत आज यानी शनिवार 12:25 पर की गई थी। इस बातचीत में दाऊद की पत्नी महजबीन ने यह खुलासा किया है कि दाऊद कराची में ही है। चैनल ने दावा किया है कि महजबीन से उसकी 2 बार बातचीत हुई। आइए अब हम आपको सुनाते हैं जब कुछ देर बाद यानी 12:38 पर दोबारा दाऊद की पत्नी महजबीन को फोन किया गया तो क्या बातचीत हुई। दाऊद भाईजान से बात करनी है, वो है क्या? पता नहीं बेटा, अभी मुझे कुछ मालूम नहीं था। नहीं था। आप थोड़ी देर बाद फोन करो। लेकिन घर पे है क्या? क्या? दूसरी बार फोन करने पर दाऊद की पत्नी महजबीन ने कुछ भी नहीं बताया। शायद अनजान नंबर से आने वाले पहले फोन कॉल की खबर दाऊद को मिल गई थी और इसीलिए दोबारा जब चैनल के संवाददाता ने दाऊद की पत्नी महजबीन से दाऊद से बात कराने की बात कही तो पहले तो उसने गोलमोल बातें की और फिर फोन काट दिया। फोन पर दाऊद तो नहीं आया, लेकिन इस बातचीत से यह साफ हो गया कि वो कराची के क्लिफ्टन इलाके में ही रह रहा है। टाइम्स नाउ का दावा है कि महजबीन को किए गए फोन पर दाऊद की पत्नी ने न सिर्फ दाऊद की पत्नी होने का दावा किया बल्कि यह भी कहा कि दाऊद इब्राहिम भी वही है। इसके अलावा भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि दाऊद कराची के क्लिफ्टन इलाके में अपने परिवार के साथ रह रहा है। खुफिया एजेंसी के पास मौजूद है PTCL यानी पाकिस्तान की टेलीफोन कंपनी की ओर से जारी किया गया ये टेलीफोन बिल। ये टेलीफोन नंबर दाऊद की पत्नी महजबीन शेख के नाम पर है और ये बिल है अप्रैल महीने का, जिसे 15 मई को जारी किया गया है। इस पर दर्ज है दाऊद का पता यानी D13 ब्लॉक नंबर 4 कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्कीम नंबर 5 क्लिफ्टन। इस बिल के मुताबिक महजबीन ने पाकिस्तान में करीब 2,873 रुपए की कॉल की हैं और 1,560 रुपए की कॉल्स पाकिस्तान से बाहर की गई हैं। सबूत नंबर 2, दाऊद की नई तस्वीर। स्टेडियम में बैठा डॉन, अपने गुर्गों को इशारे करता डॉन, सफेद शेरवानी में सिगरेट के कश लगाता डॉन। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के ऐसे वीडियो को आपने कई बार देखा होगा। मूंछों वाले दाऊद की ये तस्वीरें भी आपके जहन में ताजा होंगी, लेकिन अब दाऊद ने अपना हुलिया बदल लिया है। डॉन अब मूंछें नहीं रखता। एक अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने दाऊद की इस नई तस्वीर का खुलासा किया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दाऊद क्लीन शेव रखने लगा है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने दाऊद इब्राहिम की 2 तस्वीरें छापी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद अब करीब 59 साल का है और उसके सिर के बाल कम हो गए हैं। पुरानी तस्वीर में दिखने वाली मूछें भी अब नजर नहीं आती हैं। इस तस्वीर के साथ दाऊद की पाकिस्तान के शहर कराची में मौजूदगी की खबर एबीपी न्यूज आपको साल 2008 में ही दिखा चुका है। देखिए एबीपी न्यूज की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये तस्वीर आई है सरहद पार से और इस तस्वीर को अंडरवर्ल्ड की दुनिया से खोज निकाला है किसी और ने नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सरकार ने। जी हां, भारत सरकार ने। उसे कोई पकड़ तो नहीं सका, लेकिन उसकी तस्वीर को जरूर पकड़ लिया गया है। ये तस्वीर खींची गई है पाकिस्तान के एक होटल में। तब दाऊद पाकिस्तानी अफसरों के साथ बैठक कर रहा था। ये तस्वीर खुफिया एजेंसियों के पास दाऊद की पाकिस्तान के कराची में होने के बारे में जुटाए गए सबूतों का एक छोटा सा हिस्सा भर है। दाऊद की कराची में मौजूदगी का एक और सबूत भी देखिए। यह दाऊद के पासपोर्ट की वो कॉपी है जो भारतीय खुफिया एजेंसियों के कब्जे में है। पासपोर्ट का नंबर है
267185। इस पर दाऊद इब्राहिम की तस्वीर है और इस तस्वीर में भी दाऊद इब्राहिम की मूंछें नजर नहीं आती। यानी दाऊद अब वैसा नजर नहीं आता जैसा 1990 के इस वीडियो में नजर आया करता था। उसका हुलिया बदल चुका है, लेकिन यह तस्वीर ठीक वैसी ही है जैसी एबीपी न्यूज ने साल 2008 में अपनी खबर में दिखाई थी। पासपोर्ट का दूसरा पन्ना भी देखिए, इस पर लिखा है दाऊद का बदला हुआ नाम शेख दाऊद हसन। इसके दूसरी तरफ आपको दिखाई देगी सदर कराची की मुहर, जो इस बात की मुहर लगाती है कि दाऊद अब कराची में पाकिस्तान के दस्तावेजों की बैसाखी पर दिन काट रहा है। दरअसल खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दाऊद के नाम पर 3 पाकिस्तानी पासपोर्ट बने हैं। इसके अलावा 2 और पते भी हैं। 6A खैबान तंजीम फेज 5 डिफेंस हाउसिंग एरिया और मोइन प्लेस 2nd फ्लोर अब्दुल्ला गाजी दरगाह क्लिफ्टन कराची। इतना ही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों के पास दाऊद के परिवार के दुबई जाने के भी पुख्ता सबूत हैं। सबूतों की इस लंबी फेहरिस्त के मुताबिक दाऊद अपनी पत्नी महजबीन शेख, बेटे मोइन नवाज और बेटी माहरूख, महरीन और माजिया के साथ पाकिस्तान में रह रहा है। द हिंदू अखबार ने भी पाकिस्तान को दाऊद पर तैयार किए गए डोजियर के हवाले से कहा है कि साल 2013 में दाऊद इब्राहिम ने कहाजी में एक बंगला खरीदा है जो पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल जरदारी के घर के करीब है। यह नया घर जियाउद्दीन अस्पताल के बेहद करीब है ताकि दाऊद इब्राहिम को जरूरत पड़ने पर इलाज मिल सके। यही नहीं, दाऊद की ऐसी 9 संपत्तियों के बारे में खुफिया एजेंसियों ने जानकारी जुटाई है। बिना पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों के समर्थन और साथ के दाऊद इब्राहिम का महफूज रहना मुमकिन नहीं है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास दाऊद के कराची में होने के पुख्ता सबूत हैं, लेकिन पाकिस्तान लगातार झूठ बोलता रहता है। दाऊद कराची में है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास मौजूद सबूत पाकिस्तान के झूठ को बेपर्दा करते हैं, और ऐसा ही एक सबूत है खुद दाऊद इब्राहिम की आवाज, वो आवाज जिसे दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड किया था। सबूत नंबर 4, दाऊद की आवाज। पाकिस्तान के कराची में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, गुनाह की दुनिया का वो काला नाम जिसकी आवाज पहले कभी नहीं सुनी गई थी। नहीं, साथ में तो नहीं, उसको नहीं, उसको बोला 8 से कम नहीं देना। ये डॉन की आवाज है जो फोन पर डी कंपनी की डील कर रहा है। डॉन डी कंपनी का रेट फिक्स कर रहा है। भाई वो 7 मिलियन की ऑफर दे रहा है अपने को। नहीं, साथ में तो नहीं, उसको नहीं, उसको बोला 8 से कम नहीं देना। नहीं ना, 8 से बिल्कुल कम नहीं। हाँ, 8 से कम नहीं देना। ठीक है, मेरे ख्याल से इसने तो मेरे को 9 बोला था, लेकिन मैं बोला 8 में अपने पास मालूम चले तो 8 से कम तो देंगे नहीं अपन। उसको बोल दे कि तुम सोच के 2-3 दिन में जवाब दो। गौर से सुन लीजिए, ये अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की आवाज है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। डॉन दाऊद अपने गुर्गों से धंधे की बात कर रहा है, लेकिन डॉन की इस आवाज के साथ ही गूंज उठे हैं कई और भी सवाल। चलो क्या अपने मिनिस्टर साहब से पूछ लीजिएगा। मिनिस्टर साहब के मुंह लगेगा। अच्छा, मुंह लगने जैसा नहीं है। मुंह लगने जैसा नहीं है, वैसे मैं तेरी बात करा देता हूँ आपको। हाँ, करा दीजिएगा, देख लेता हूँ, पंगा लेने में हर्ज क्या है। ठीक है, रात को बात। ओके ओके ओके। भारत की कोई भी एजेंसी आज तक दाऊद की आवाज नहीं पकड़ पाई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसके हाथ दाऊद की आवाज लगी है। इस बातचीत में एक मंत्री का जिक्र है, एक कार्टन का जिक्र है, दुबई से लेकर लंदन तक की बातें हुई हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि बातचीत अचानक उसके हाथ लगी थी। मार्च 2013, लोधी कॉलोनी, दिल्ली। स्पेशल सेल का ऑफिस,
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के ऑफिस में अधिकारी कुछ नंबरों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में अचानक एक फोन कॉल उनके हाथ लगी। दो लोगों की बातचीत हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम सेठ, क्या हाल है? सर वो 2 कार्टन ले लिया हूँ और जाऊंगा तो उधर होंगे तो 1-2 और ले लूंगा। ठीक है, मेहरबानी यार, बहुत थैंक यू। दिल्ली पुलिस के ये वो दस्तावेज हैं जिनमें दिल्ली पुलिस ने माना है कि अमूनन ऐसा नहीं होता कि 2 देशों के बीच की बातचीत किसी तीसरे देश में सुन ली जाए। पुलिस ने जब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन से पूछा तो उन्होंने बताया कि शायद ये बातचीत फोन लाइनों में गड़बड़ी की वजह से भारत में सुन ली गई। अब तक दिल्ली पुलिस को यह पता नहीं था कि उनके हाथ लगा क्या है, लेकिन इन फोन नंबर्स की जब जांच कराई गई तो पता चला कि दुबई के जिस नंबर से पाकिस्तान के नंबर पर बात हो रही थी, वो नंबर भारत में भी कई लोगों के संपर्क में था। बस फिर क्या था, दिल्ली पुलिस ने उन तमाम भारतीय नंबरों को सुनना शुरू कर दिया और पुलिस के सामने पूरी कहानी खुलने लगी। अब बारी थी इस नंबर की तह तक पहुंचने की। पाकिस्तान के इस नंबर को जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के पास भेजा और पुलिस के पास 31 मई 2013 को इस नंबर को लेकर जो रिपोर्ट आई उसने पुलिस के होश उड़ा दिए। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में यह साफ साफ कहा गया था कि यह नंबर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके खास छोटा शकील के पास है और दोनों ही इस नंबर से बात करते हैं। दाऊद इब्राहिम की वॉइस के टेप भी कोर्ट को सुनाए हैं। आप उसकी ये वॉइस दाऊद इब्राहिम की, आप इसको कोर्ट में हाउ कैन यू प्रूव दैट? ये हम लोगों ने सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से इसको प्रूव किया है कि जो नंबर जिससे कॉल आ रहा था वो दाऊद इब्राहिम का है और जो आवाज़ है वो दाऊद इब्राहिम की है। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।